हेलो डियर स्टूडेंट, एक और वैकेंसी के साथ आप सभी बच्चों का उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। और आज की ये वैकेंसी रहने वाली है यूपी GIMS की स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। टोटल आपका जो है यहाँ पे 100 पोस्ट रहने वाली हैं। कंप्लीट नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है, लेकिन बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। उन सभी सवालों के जवाब जो हैं इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। अब सवाल कैसे हैं कि सर इस वैकेंसी के फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, सर कब कितनी पोस्ट कौन सी कैटेगरी को दी गई है, सर यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, सर यहाँ पे सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, और इसके अलावा जो है आपका फीस क्या रखी गई है, कहां पे हमारी पोस्टिंग होगी, कैसी चीजें रहने वाली हैं, हमारा जो एग्जाम का लेवल है वो कैसा रहेगा। हर एक सवाल का जवाब जो है आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल रह जाता है तो आप इस कमेंट सेक्शन के नीचे जो है कमेंट कर दीजिएगा, ताकि उसको अगले वीडियो के अंदर जो है आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा। आपका हर एक सवाल जो है हमारे लिए यहाँ पे प्रायोरिटी पे है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू से स्टार्ट करते हैं। हमारी ये जो वैकेंसी है ये बेसिकली आपकी ग्रेटर नोएडा की रहने वाली है, GIMS। ठीक है, ये आपका ग्रेटर नोएडा की स्टाफ नर्स की रिक्वायरमेंट है। 2026 की आपकी जो है ये पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। सबसे खास बात जो यहां पे याद रखना है, हमारी पोस्ट का नाम है यहां पे स्टाफ नर्स। पोस्ट का नाम क्या है हमारा, यहां पे स्टाफ नर्स आपका रखा गया है। ठीक है, पोस्ट का नाम आपका यहां पे स्टाफ नर्स है। इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, GIMS कहते हैं। ग्रेटर नोएडा मतलब ये यूपी के अंडर में जो है आपको देखने को मिलेगी। दूसरा बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट, आपका 9 अगस्त को आपका नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया था। एप्लीकेशन आपकी 10 अगस्त से जो है वो स्टार्ट हो रही है यहाँ पे। ठीक है, 10 अगस्त से जो है आपका एप्लीकेशन स्टार्ट है, और लास्ट डेट जो आपकी रखी जाएगी 7 सितंबर 2026 जो है आपका रखा जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपके ऑनलाइन फिल किए जाएंगे। पोस्ट आपकी जो है यहाँ पे 100 पोस्ट जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। पोस्ट आपकी कितनी है, टोटल 100 पोस्ट जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो स्टाफ नर्स की पोस्ट है, बहुत बढ़िया वैकेंसी है। बाकी सब चीजों के बारे में अगर हम बात करते हैं कि सर ये जो 100 पोस्ट है उसमें से जनरल की आपकी 40 पोस्ट है, ओबीसी की 27 है, और यहां पे एससी की 21 है, एसटी की 2 है, और आपका यहां पे ईडब्ल्यूएस का जो है वो आपका 10 रखा गया है। याद रखिएगा, अगर आप यूपी से हैं तो आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा, और अगर आप आउट ऑफ यूपी हैं, ठीक है, आउट ऑफ यूपी हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है। अगर आप यूपी के अंदर हैं, आपके पास में जो है यूपी का मूल निवास जाति प्रमाण पत्र है, तो आपको जो है कैटेगरी के बेनिफिट्स जो हैं वो आपको मिलने वाले हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप यहां पे जो है वो यूपी से बाहर के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, यहां पे याद रखिएगा। तो यूपी से बाहर के बच्चे हैं तो आपको यहां पे जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, मतलब इन पोस्ट में आपको यहां पे काउंट किया जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहला एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बीएससी नर्सिंग का। बीएससी नर्सिंग में आपको क्या चाहिए, बीएससी नर्सिंग आपका 4 साल का बीएससी नर्सिंग आपका कंप्लीट होना चाहिए। आप इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से जो है आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके अलावा पोस्ट बीएससी वाले स्टूडेंट भी जो हैं वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने जीएनएम किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट आपका जो है नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए यहाँ पे। इसके अलावा स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन भी जो है आपका यहाँ पे चलने वाला है। जीएनएम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है उनका यहाँ पे फॉर्म फिल किया जा सकता है, या तो स्टेट का या इंडियन नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन आपके पास में होना चाहिए। लेकिन सबसे खास बात है 2 साल का एक्सपीरियंस जो है आपका यहाँ पे लिया गया है, कि जब आप क्वालिफिकेशन आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में 50 बेडेड हॉस्पिटल का 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में यहां पे होना चाहिए। तो ये हो गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं, यहां पे 1 जुलाई 2026 के अकॉर्डिंग एज लिमिट आपकी रखी गई है। मिनिमम आपका 21 साल है, मैक्सिमम आपका 40 साल है। और यहां पे यूपी एससी एसटी और ओबीसी के लिए जो है 5 साल का रिलैक्सेशन आपका यहां पे दिया गया है। और यहां पे अगर हम बात करते हैं डिसेबिलिटी वाले पर्सन को आपको यहां पे 15 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, और एक्स सर्विसमैन को जो है 3 साल का जो है आपका यहां पे क्या दिया गया है, रिलैक्सेशन आपको एज का दिया गया है। तो बहुत लंबी एज तक जो है आप यहां पे अपने आप को जो है वो देख सकते हैं इस वैकेंसी के अंदर। इसके अलावा हम बात करते हैं आपके पास में जो है, मैंने बोला था अभी रिजर्वेशन का बेनिफिट किनको मिलेगा, तो जिनके पास में
जिनके पास में अगर यूपी का डोमिसाइल है तो उनको यहां पे रिजर्वेशन अवेलेबल होगा, मतलब सीट्स के आपको नंबर मिलने वाले हैं। और जिनके पास में नॉन यूपी के हैं उनको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। आपके पास में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो आपका होना चाहिए आफ्टर 1 अप्रैल 2026 का, ठीक है। ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2026 का आपका होना चाहिए, वैलिड ऑन लास्ट एप्लीकेशन डेट तक जो है ये आपका वैलिड रहेगा। अगर हम फीस की बात करते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी में है तो 1298 रुपए आपकी फीस यहां पे फॉर्म फीस रखी जाएगी। ओबीसी में है तो 1298 रुपए आपका रखा जाएगा। एसटी एससी में है तो 944 रुपए रखे जाएंगे। और याद रखिएगा इसके अलावा, ठीक है, बाकी बहुत सारी कैटेगरीज में जो है यहां पे आपकी जो फीस है वो आपका यूपी में फ्री भी किया गया है। फीस आपकी जो है नॉन रिफंडेबल आपको देखने को मिलेगी, कोई रिफंडेबल आपका यहां पे नहीं रहेगा, फीस आपकी कभी रिफंड नहीं होगी, ये चीज आपको याद रखना है। अच्छा, एप्लीकेशन जो फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है वो 5 स्टेप में है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर उसके बाद में फॉर्म में अपनी पूरी डिटेल भरनी है, फोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, आपको फीस को पे करना है, एप्लीकेशन को सबमिट करना है, प्रिंट ले लेना एप्लीकेशन का, याद रखिएगा प्रिंट आपको यहां पे लेना है, रखना है अपने पास में, फॉर सेफ्टी रीजंस आप रख सकते हैं अपने पास में प्रिंट लेके। दूसरा हम बात करते हैं यहां पे सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहेगा। तो यहां पे मेरिट जो है सीबीटी एग्जाम होगा भाई, आपका एग्जाम बेस पे आपकी मेरिट आएगी। तो सबसे पहले आपका एग्जाम होगा सीबीटी बेस, इसके बाद में आपका बायोमेट्रिक होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो फाइनल लिस्ट जो है आपकी प्रिपेयर की जाएगी, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। सीबीटी एग्जाम, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक और मेडिकल एग्जामिनेशन आपको यहां पे प्रोसेस में देखने को मिलेगा। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहने वाले हैं। टोटल 100 नंबर का आपका यहां पे पेपर रहेगा। एक क्वेश्चन के आपके 1 नंबर मिलने वाले हैं। हिंदी और इंग्लिश में आपका पेपर रहने वाला है। और क्वेश्चन आपको देख मिलेंगे जीएनएम से, पोस्ट बीएससी से और बीएससी नर्सिंग से आपको जो है क्वेश्चन देखने मिलेंगे। मतलब आपने नर्सिंग में जितना जो भी पढ़ा है वहीं से आपको जो है क्वेश्चन देखने मिलेंगे। टोटल 100 नंबर का पेपर होगा, पूरा का पूरा जो है नर्सिंग का पेपर होगा। और एक क्वेश्चन के 1 नंबर जो है आपको यहां पे मिलने वाले हैं। हिंदी और इंग्लिश में आपकी प्रायोरिटी यहां पे रखी गई है। अगर हम बात करते हैं आपका जो 100 नंबर का पेपर बनेगा, याद रखेगा जो आपके 100 एमसीक्यूज होंगे उसमें से आपके 80 एमसीक्यूज तो थ्योरी में से आएंगे और 20 एमसीक्यूज आपके प्रैक्टिकल के रहने वाले हैं। यहां पे साफ साफ मेंशन किया है कि 80 क्वेश्चन तो आपके जो है थ्योरी के रहने वाले हैं और 20 क्वेश्चन जो है आपके यहां पे जो है प्रैक्टिकल नॉलेज के जो हैं वो रहने वाले हैं। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है, मतलब हमें दोनों चीजें कवर करनी है, हमें थ्योरी भी आनी चाहिए और हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी जो है यहां पे होना चाहिए, तब जाके हमारा यहां पे जो है सिलेक्शन होने वाला है। याद रखिएगा सीबीटी एग्जाम में। नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे 1/4, याद रखिएगा 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, ये चीज आपको याद रखना है। अगर आपने किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है, किसी क्वेश्चन को आपने आंसर नहीं किया है तो उसका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं कटेगा, जो आपका नॉर्मली बेसिक इंफॉर्मेशन है आप सभी बच्चों के लिए, ये तो ठीक है। क्वालिफाई मार्क्स की हम बात करते हैं तो अगर आप जनरल से, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से हैं तो 40% आपके होने चाहिए। एसटी एससी से 35 नंबर आपके, 35%, 40%, 35% आपका जो है यहां पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको यहां पे लास्ट क्वालिफाई मार्क्स आपको दिए गए हैं। अगर इससे ज्यादा आपके मार्क्स होंगे तभी ही आपको जो है यहां पे क्वालिफाई माने जाएंगे, ये चीज आपको यहां पे याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अगर यहां पे हम बात करते हैं आपका कि हमारे जो है एग्जाम सिटीज क्या क्या रहने वाली है, तो एग्जाम सिटीज आपको यहां पे दिल्ली एनसीआर दिया गया है, लखनऊ दिया गया है, गोरखपुर दिया गया है और वाराणसी दिया गया है। मतलब ये 4 मेजर सिटीज में जो है आपका एग्जाम होने वाला है और सीबीटी लैब में आपका एग्जाम जो है वो ये देखने को मिलेगा। तो 4 मेजर सिटीज जो है आपके यहां पे दी गई है। अच्छा, इसके अंदर सैलरी का कोई बात नहीं की गई है कि आपकी सैलरी जो है वो आपकी कैसे क्या होगी, उसके ऊपर जो है कोई किसी प्रकार की चर्चा जो है वो आपकी नहीं की गई है, ये चीज आपको याद रखना है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल होगा कि सर हमें सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, तो ये इसका जल्द ही आपको वीडियो देखने मिलेगा कंप्लीट सिलेबस का, कि हमारी ये जो एग्जाम है इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। ओके, आई होप ये वैकेंसी आप लोगों को जो है वो समझ में आई होगी। फिर भी बहुत सारे मन में सवाल होंगे तो उन सवालों के लिए मैं हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल हूं, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके वो सारे सवाल पूछ सकते हैं।
बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, और चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन। और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन बनाने के लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा उत्कर्ष क्लासेस के नाम से। वहां पे आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे कोर्स, टेस्ट सीरीज और बुकलेट्स जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगी। अगर फिर भी आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, उस समस्या का समाधान जल्द ही हमारी टीम के द्वारा कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन। जय हिंद सभी को, थैंक यू।